हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं शंकर अमुलानी एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूं अपना अगला वीडियो एंड विच इज फॉर क्लास 10th एंड द टुडेज टॉपिक इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर ये मेरा 5वां वीडियो है। इससे पहले मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो इस वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए इससे पहले कि आपको चारों वीडियो देखने पड़ेंगे और जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उन्हें देखिए ताकि आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ कंडीशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2। तो उसकी जो डिफरेंट कंडीशंस होती है उनके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। क्या कंडीशंस होती है वो ये रही। देयर आर 3 कंडीशंस। पहली क्या है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। 3 कंडीशन होती है, यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है जिसको अपन यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसकी कंडीशन है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। हम पहले पढ़ चुके हैं। सेकेंड इज द फॉर नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइन। It is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। And the third one is for infinitely many solution or coincident line. It is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तो इन तीनों कंडीशन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे आज इस टॉपिक में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंडीशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि क्वेश्चन बेस्ड ही है। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन 4x plus py plus 8 is equal to 0 and 2x plus 2y plus 2 is equal to 0 has a यूनिक सॉल्यूशन। जो भी सिस्टम दिया हुआ है उसके यूनिक सॉल्यूशन है। अब इसमें एक अननोन क्वांटिटी दे दी है p, जिसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। पहले तो हम सिस्टम को जनरल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखिए 4x प्लस py इज इक्वल टू -8 और दूसरा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू -2। ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर दिया, जनरल में। अब जनरल से ही क्या करेंगे, कंपेयर। कैसे होगा, देखिए कंपेयर विथ जनरल सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जनरल सिस्टम क्या होता है, जनरल सिस्टम इट इज a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, अब क्या है a1 b1 a2 b2 एंड c1 c2। तो जब कंपेयर करेंगे तो a1 क्या आ जाएगा, देन a1 होगा 4। ठीक है, b1 क्या होगा, b1 होगा p और c1 कितना है, -8। सेकेंड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो a2 कितना आएगा 2, b2 कितना आएगा 2 और c2 कितना आएगा -2। ठीक है, अब क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो सिंस उसी को लेके चलेंगे, सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक। यूनिक का मतलब एक ही सॉल्यूशन आएगा, किसी भी तरीके से करें। सो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द यूनिक सॉल्यूशन, दिस वन, a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2। तो क्या हो जाएगा, ये a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2। वैल्यूज रख दीजिए। तो a1 का मतलब क्या है, a1 है कितना, a1 है आपका 4 अपॉन a2 कितना है 2 इज नॉट इक्वल टू b1 कितना है p अपॉन b2 कितना है 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इज नॉट इज इक्वल टू 2p। 2 से डिवाइड होगा तो 4 इज नॉट इज इक्वल टू p इज नॉट इज इक्वल टू 4। मतलब क्या हुआ, p इज नॉट इज इक्वल टू 4 का मतलब ये हुआ कि p की वैल्यू क्या नहीं है, 4। अगर p की वैल्यू 4 नहीं होगी तो ही इस सिस्टम के क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और अगर p की वैल्यू 4 होगी तो सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब 4 को छोड़कर कोई भी वैल्यू होगी तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा।
समझ में आ गया? चलिए समझते हैं और क्वेश्चन। चलिए तो और क्वेश्चन करते हैं। वन मोर क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दिया हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू के माइनस 3, और दूसरी इक्वेशन है 12x प्लस के वाई इज इक्वल टू के हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए क्या करेंगे, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको कंपेयर करेंगे किससे? जनरल सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। तो क्या है, सबसे पहले तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिख देते हैं के एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू के माइनस 3 एंड 12x प्लस के वाई इज इक्वल टू के। क्या किया जाए, देखो now compare with general system of equation, general system of equation क्या होता है? It is a1x plus b1y is equal to c1 and a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो जब कंपेयर होगा तो क्या हो जाएगा, देन a1 होगा k, b1 होगा 3, c1 होगा k माइनस 3 एंड a2 होगा 12, b2 होगा k और c2 होगा अगेन k। अब कंडीशन क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो लिखेंगे सिंस system has infinitely many solutions, infinitely many solutions, then क्या होती है infinitely many solutions की condition? It is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तो वैल्यूज पुट करेंगे, करिए वैल्यू कैसे पुट होगी देखिए। तो a1 अपॉन a2, a1 क्या है, a1 इज k, a2 क्या है 12 इज इक्वल टू b1 क्या है, इट इज 3, b2 इज k इज इक्वल टू c1 k माइनस 3 अपॉन k। अब ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो पहले कोई भी दो ले लेंगे, इन दोनों को ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो k इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 6। k की वैल्यू क्या आ गई, जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 6 आएगा। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों की, लास्ट के दोनों ले लेंगे ये दोनों। तो 3 अपॉन k इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k, ठीक है। तो नीचे से k से k कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू k माइनस 3 और 3 को इधर लाएंगे तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू k, k कितना हो गया 6। अब यहाँ पर k 6 आया, बट यहाँ क्या आया था, प्लस माइनस 6, तो वैल्यू क्या रहेगी, हेंस k इज इक्वल टू क्या आ जाएगी वैल्यू 6। k की वैल्यू 6 होगी, जिसके लिए इस सिस्टम के क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। समझ में आ गया, जब k इज इक्वल टू क्या होगा 6, तभी इसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो समझ में आ गया आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए इसमें तो केवल k था, अभी एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्या हो, डबल वैल्यू रहेगी, जैसे ए बी या एल एम या पी क्यू, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेस्ड। क्या है क्वेश्चन, for which values of a and b does the pair of linear equation 2x plus 3y is equal to 7 and second equation a minus bx plus a plus bx is equal to 3a plus b minus 2 have infinitely many solution। ठीक है, क्या पता करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है जबकि इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख लिया पहले हमने, और इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। किससे कंपेयर करेंगे, देखिए कंपेयर विथ जनरल सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्या है
a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2. This is the general system of equation. Then क्या होगा, a1 हो जाएगा a minus b, सॉरी a1 क्या हो जाएगा 2, so फर्स्ट इक्वेशन इज b1 हो जाएगा 3 और c1 हो जाएगा 7 एंड a2 क्या हो जाएगा a माइनस b, b2 क्या हो जाएगा a प्लस b एंड c2 होगा 3a प्लस b माइनस 2. अगेन व्हाट इज द कंडीशन? Infinitely many solution. So since a system has infinitely many solutions, so what is the condition of infinitely many solution? देख लीजिए वहां, this is the third one. तो क्या होगा, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Is it? चलिए वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो a1 मतलब 2 अपॉन a माइनस बी, यहां पर 3 अपॉन a प्लस बी और 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2. पहले इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं. इन दोनों को एक साथ लिया तो फिर क्या होगा, देखिए 2 अपॉन a माइनस बी और 3 अपॉन a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a प्लस 2b और 3a माइनस 3b. a और b को सेपरेट कर देते हैं तो 2b इज हियर, इसको यहां लाए तो प्लस 3b और 3a 2a को वहां लेके गए तो माइनस 2a. तो 5b इज इक्वल टू कितना आ गया, a. ये रिलेशन आ गया a और b में, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1. अब एक बार इन दोनों को ले लो. Now 3 upon a plus b is equal to 7 upon 3a plus b minus 2. ठीक है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 और ये 3a plus b minus 2 एंड दिस साइड 7a plus b. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं. क्या करेंगे, a की जगह रख दो कितना 5b. तो ये देखो 3 इंटू a की जगह आ गया 5b प्लस b माइनस 2 और 7 a की जगह आ जाएगा 5b प्लस b. ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15. तो 15b प्लस b माइनस 2 और 7 ये हो जाएगा 6b. अब 15 प्लस 1 16b, 16 3 जा कितना 48b और माइनस 6, इधर 6 7 जा 42b. 48b माइनस 42b, इसको वहां ले जाएंगे तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये आएगा 6b इज इक्वल टू 6. तो जब 6b इज इक्वल टू 6 आएगा तो b इज इक्वल टू कितना हो गया, b आ जाएगा 1. और ये b की वैल्यू उठा के किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, बाय इक्वेशन नंबर 1. तो a इज इक्वल टू 5b, तो 5 इंटू 1 तो a कितना आ गया 5. ठीक है, हेंस a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 1. दिस इज द आंसर. ठीक है, समझ आ गया. तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं. तो आप और भी क्वेश्चंस करिए प्रैक्टिस के लिए. मैं आपको कुछ असाइनमेंट दे रहा हूं जिनको आप करिएगा प्रैक्टिस के लिए. चलिए, तो जो क्वेश्चन हमने किए हैं उन्हीं पर बेस्ड आपके लिए कुछ असाइनमेंट्स है. दीज आर सम क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस. तो इन्हें प्रैक्टिस कीजिए आप अच्छे से. और अगर कोई डाउट आता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप मेंशन करते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं और डायरेक्टली भी हमसे बात कर सकते हैं. और साथ ही मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमारी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं. इफ यू वांट टू ज्वाइन देन कॉन्टेक्ट अस. और डाउनलोड आ रहा है रेज एकेडमी. तो चलिए आज के लिए इतना ही. इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.